आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, कैसे काम करता है, आप वहां तक किस तरह पहुंच सकते हो, यह समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यूनिवर्स के इतने बड़े सीक्रेट को आसान भाषा में समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को यूनिवर्स का सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं, एक ऐसा स्टोरेज जहां पर सभी इंफॉर्मेशन है। कलेक्टिवली आकाशिक रिकॉर्ड्स एक एनर्जी फील्ड है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की हर चीज का नॉलेज होल्ड करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स बिल्कुल हमारे मॉडर्न वाईफाई नेटवर्क जैसा है। हम इंटरनेट को देख नहीं सकते, फिर भी हम जानते हैं कि वह हमारे आसपास मौजूद है, जो दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एक्सेस कर सकते हो तो आप लिमिटलेस इंफॉर्मेशन पा सकते हो। ठीक वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी होता है। यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपको सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को सही फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून करना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का जिक्र पहली बार 1883 में ऑथर अल्फ्रेड पर्सी सेनेट ने अपनी बुक एसोटेरिक बुद्धिज्म में किया था। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे ईस्टर्न फिलोसॉफी के अनुसार यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फिजिकली आकाश के रूप में व्यापक क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के संदर्भ हजारों साल पहले हिंदू शास्त्रों में पाए जा सकते हैं। महाभारत और पुराणों में प्रसिद्ध रहस्यमयी वैदिक ऋषि नारद के बारे में बताया गया है। नारद के पास किसी भी प्रकार के आवश्यक ज्ञान तक पहुंच थी। उसके पास आकाश से डायरेक्टली यूनिवर्सल नॉलेज में टैप करने की यह रहस्यमयी क्षमता है। आकाश वास्तव में एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्विक और आध्यात्मिक दोनों में अर्थ होता है ईथर। लेकिन क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोई प्रूफ है? आज के मॉडर्न लोगों की अंडरस्टैंडिंग यह है कि हम बिना कुछ देखे, अपने फिजिकल इंद्रियों से महसूस के बिना कुछ भी मानते नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि भौतिक रूप से इसे साबित करने का कोई तरीका है ही नहीं। इसे देखा, छुआ या सुना नहीं जा सकता। कुछ चीजों को पूरी तरह समझने के लिए उसे अनुभव करना पड़ता है। उसे फिजिकली समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। यह सब कोई आम बात नहीं है। जैसे निकोला टेस्ला ने कहा था, द डे साइंस बिगेन्स टू स्टडी नॉन फिजिकल फिनोमिना इट विल मेक मोर प्रोग्रेस इन वन डिकेड देन इन ऑल द प्रीवियस सेंचुरीज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब कि जिस दिन विज्ञान नॉन फिजिकल फिनोमिना यानी अभौतिक घटनाओं की स्टडी करना शुरू करेगा, वह पिछले 100 सालों में जितनी प्रगति की उनसे अधिक प्रगति अगले 10 सालों में करेगा। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स के नेचर की स्टडी करने के सालों बाद प्रसिद्ध भविष्यवादी और नोबेल प्राइज नॉमिनी डॉक्टर अरविंद लाजलो ने यह अनाउंस किया कि उन्हें आकाशिक फील्ड का प्रमाण मिला है। डॉक्टर लाजलो क्वांटम जीरो पॉइंट एनर्जी के जरिए इसका अनुभव ले पाए थे, जो एक रेडिएशन फील्ड है जो हमारे चारों ओर मौजूद है, जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम इसे इनडायरेक्ट रूप से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वांटम जीरो पॉइंट एनर्जी का एग्जिस्टेंस सैद्धांतिक रूप से बहुत ही ठोस है और इसकी खोज सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। तो हम जानते हैं कि जीरो पॉइंट एनर्जी मौजूद है। डॉक्टर लाजलो ने यह बताया कि इसमें यूनिवर्स की फिजिकल इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन भी शामिल है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के अनुसार जीरो पॉइंट एनर्जी क्वांटम एनर्जी वेव्स का एक सर्वव्यापी समुद्र है जो अदृश्य है लेकिन पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। अंतरिक्ष एनर्जी और इंफॉर्मेशन से बना है और जिस तरह से यह जानकारी यूनिवर्स के माध्यम से वेव्स यानी तरंगों के थ्रू फैलती है, जिसे हम क्वांटम वेव्स कहते हैं, और आकाशिक फील्ड इस क्वांटम वेव्स से ही बना है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी इंसानी माइंड, स्पिरिचुअल ब्रेन और किसी भी प्रकार के अन्य प्राणियों में भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाली इन क्वांटम तरंगों में टैप करने की क्षमता होती है। यह कोई स्यूडो साइंस या
अंधविश्वास नहीं है, यह एक बेसिक फैक्ट है जिसकी पुष्टि हमारे साइंटिस्टों ने की है कि यह वास्तव में सच है। लार्जलो की खोज से लगभग 2 दशक पहले नोबेल प्राइज विजेता भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फीनमैन ने क्वांटम फिजिक्स में किया अपना अभूतपूर्व काम पब्लिश किया था, द स्ट्रेंज थियरी ऑफ लाइट एंड मैटर। इनमें उन्होंने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया कि हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटम वेव्स से एक्टिवेट और इन्फॉर्म किया जा सकता है, जो हमारे विचारों और सबकॉन्शियस को अफेक्ट करता है। रिचर्ड फेनमैन ने क्वांटम इंटेंगलमेंट थियरी और इस आइडिया के बारे में बात की कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स फिर चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो, वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को तुरंत ही पहुंचा सकते हैं। इंसानी दिमाग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से भरा हुआ है जो रेडिएशन बनाता है, जिसे बहुत ही सेंसिटिव रेडियो रिसीवर पिकअप कर सकता है और दूसरे दिमागों और जगहों पर उस तरंगों को भेज सकता है। फेनमैन ने क्वांटम फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन के आइडिया से यह पाया कि हमारे दिमाग में घूमने वाला प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वास्तव में एक रिसीवर है। आफ्टर ऑल निकोला टेस्ला भी सही थे जब उन्होंने कहा था माई ब्रेन इज ओनली अ रिसीवर। अब हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन तुरंत ही यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में जा सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर हमारे अलावा कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी मौजूद है तो वे क्वांटम वेव्स के माध्यम से हमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से किसी विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन एक रेडियो ब्रॉडकास्ट से अधिक जटिल नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने वाले लोगों की स्टोरीज एंशिएंट पास्ट में ही नहीं बल्कि हमारे हाल के इतिहास में भी पाई जाती है। 1923 में 12 साल की एक बल्गेरियन किसान की लड़की जिसका नाम था वंगेलिया एक मैदान में खेल रही थी। तभी एक बवंडर ने उसे हवा में उड़ा दिया। बाद में उसके पेरेंट्स ने उसे बमुश्किल जीवित पाया, लेकिन वह बहुत ही डरी हुई थी। उसकी आंखें धूल मिट्टी से भरी हुई थी, इसलिए वह उसे खोल नहीं पा रही थी। 3 असफल ऑपरेशनों के बाद वह पूरी तरह से अंधी हो गई। इस दुर्घटना के बाद धीरे धीरे वंगेलिया ने भविष्य की भविष्यवाणियां करने की एक अद्भुत क्षमता विकसित कर ली और वहां के लोकल पॉपुलेशन के लिए सटीक भविष्यवाणियां करने लगी। 1980 के दशक तक बाबा वेंगा नाम अपनाने वाले अंधे भविष्यवक्ता, जिसका अर्थ बल्गेरियन में दादी वेंगा होता है, उसने हजारों सटीक भविष्यवाणियां की है और बाल्कन के नास्ट्राडामस के रूप में ख्याति प्राप्त की। बाबा वेंगा ने कहा कि वह सब कुछ अपने मन की आंखों से देख सकती है और जब वह किसी व्यक्ति को देखती है तो वह उसके पूरे जीवन को देख सकती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जैसे कि वह एक फिल्म देख रही हो। कई बल्गेरियन और सोवियत साइंटिस्टों ने उस पर साइंटिफिकली अध्ययन शुरू कर दिया। उसका और उनके द्वारा पढ़े जाने वाले लोगों का इंटरव्यू लेने लगे। ईस्टर्न ब्लॉक के कुछ सबसे प्रमुख पॉलिटिशियन और लीडरों सिर्फ उनके भविष्य को जानने के लिए उनके गांव तक भी पहुंच गए थे। उनकी भविष्यवाणियां एक्सट्रीमली एक्यूरेट थी, जो हमें बताती है कि इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे 5 इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। उसने स्टालिन के मृत्यु के दिन की भविष्यवाणी की, जिसके लिए कुछ टाइम के लिए सोवियत द्वारा पूछताछ के लिए जेल में रखा गया था। उसने 9/11 के हमले को प्रिडिक्ट किया था, चेरनोबिल का न्यूक्लियर ब्लास्ट, 2004 में हिंद महासागर में सुनामी, रशियन सबमरीन के डूबने की और कई वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स की भविष्यवाणियां की थी। नाउ कम टू द पॉइंट, यह सभी अमेजिंग चीजें किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही है जो एक आम किसान के घर पैदा हुई थी, जिसने किताबें नहीं पढ़ी है, टीवी या इंफॉर्मेशन के किसी भी मॉडर्न सोर्स तक उसकी पहुंच नहीं थी, तो उसे यह जानकारी कहां से मिल रही थी? क्या यह संभव है कि वह किसी ऐसे ज्ञान तक पहुंचने में सक्षम थी जहां तक सामान्य लोग नहीं पहुंच सकते? बहुत से भविष्यकर्ताओं का कहना है कि वह सांसारिक एग्जिस्टेंस से परे एक और रियलिटी में टैप करते हैं। तो पोटेंशियली वे रियलिटी की एक लेयर में टैप कर सकते हैं जिसे अन्य सांसारिक प्राणियों द्वारा शेयर किया जाता है, जैसे कि स्पिरिचुअल लोग। आकाशीय रिकॉर्ड्स हमारे चारों ओर है। बात बस इतनी सी है कि
हमारा दिमाग उन्हें देखने के लिए अभी तक विकसित नहीं हुआ है। जस्ट लाइक निकोला टेस्ला। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यह दावा किया था। उन्हें अपने सबसे महान आविष्कारों के आइडियाज भी किसी बाहरी स्रोत से ही प्राप्त हुए थे। आइंस्टाइन ने कहा कि द थियरी ऑफ रिलेटिविटी उसके माइंड में कुछ भी नहीं था और एक ही सेकंड में न जाने कहां से यह विचार प्रकट हो गया। एक और बात जो मुझे यह विश्वास दिलाती है कि अवकाशीय रिकॉर्ड्स ह्यूमैनिटी के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस करता है, वह यह है कि कुछ महान खोजें जो दुनिया भर के अलग अलग लोगों द्वारा एक साथ की गई, जो किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दो सोशियोलॉजिस्ट विलियम ऑकबर्न और डोरोथी थॉमस ने एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस जर्नल में एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था आर इन्वेंशंस इनएविटेबल। इसमें वे एक साथ 148 एग्जाम्पल्स देते हैं जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति को एक दूसरे के काम से अज्ञात काम कर रहे थे और एक ही समय में सेम इन्वेंशन और थियरी के साथ सामने आए। यह कैसे पॉसिबल है कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक ही विचार के साथ और लगभग एक ही समय पर सामने आए। आइंस्टाइन की डिस्कवरी ऑफ रिलेटिविटी लगभग एक साथ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट पोइनकेयर नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक न्यू लेवल ऑफ परसेप्शन में इवॉल्व होती है। महत्वपूर्ण नॉलेज इंफॉर्मेशन के कलेक्टिव फील्ड में रिलीज होता है और मिलियंस ऑफ पीपल इसे रिसीव करने और एक्सप्रेस करने में एबल होते हैं। ऐसे कई और व्यक्ति हैं जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लोरिंग की है, जिनमें चीन के एक व्यक्ति सुजू जिन भी शामिल है, जो किसी भी व्यक्ति के फर्स्ट नेम को जानकर ही उसकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कवर एंड डिस्क्राइब कर सकता है। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल बिलीफ्स, द आकाशिक रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ लाइफ फॉर एन इंडिविजुअल, और इसमें उस आत्मा के प्रत्येक विचार, शब्द, इमोशन और कार्य शामिल होते हैं और यह फील्ड इंफॉर्मेशन प्लस हमारे आत्मा का उद्देश्य, कॉलिंग, टैलेंट और लेसन्स के बीच के गहरे अर्थ और कनेक्शन होते हैं। प्रत्येक आत्मा के रिकॉर्ड में छिपी इंफॉर्मेशन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ही उपलब्ध होती है, जैसे कि एक फिंगरप्रिंट यूनिवर्स की एनर्जियों में एनकोडेड हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके आत्मा की शुरुआत से अब तक के यात्रा की एनर्जेटिक रिकॉर्डिंग्स है। इट इज एवरीथिंग अबाउट यू, ऑल अराउंड यू एंड विद इन यू। यह वह सब कुछ है जो आप हैं और वे पोटेंशियल्स है जो आप बनना चाहते हैं। यह एनर्जी का एक स्पेशल फील्ड है जो आपके पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। यह आपसे अलग कुछ नहीं है, बल्कि आपका ही एक अभिन्न अंग है। आकाशिक रिकॉर्ड में अनंत मात्रा में इंफॉर्मेशन है। इसमें काम करते समय आप अपने बारे में और दूसरे के साथ अपने संबंधों के बारे में जो इंफॉर्मेशन खोज सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। एक प्रकार का यूं कहो एनर्जेटिक एक्सपेक्ट्स है जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के एनर्जी फील्ड का स्पेशलाइज है और उसे रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है। रिकॉर्ड कीपर आपके डिवाइन स्पिरिचुअल फैमिली का ही एक पार्ट है। यह हमेशा आपकी सहायता के लिए प्रतीक्षा करते हैं जब तक आप संपर्क नहीं करते और मदद नहीं मांगते। इमेजिन करो कि सेब के पेड़ों से भरा एक इन्फिनिट सेब का बाग है। सभी पेड़ सेब से भरे हुए हैं। प्रत्येक एप्पल आपकी आत्मा ने किए हुए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की रखता है और प्रत्येक ट्री उन थीम्स को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें आपने अपनी आत्मा की यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया है। जब आप किसी निश्चित इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्ड कीपर को सही पेड़ पर ले जाना होगा और फिर सही सेब तक। सही सेब को चूज करके आपको वह इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी जिसकी
आप तलाश कर रहे हैं। एक बार जब आप अपने भीतर अपना इरादा स्थापित कर लेते हैं कि आप अपना आंतरिक कार्य करने के लिए तैयार है, तो रिकॉर्ड कीपर आपकी यथासंभव सहायता के लिए तत्परता से आगे आते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए है, यह उन सभी के लिए है जो वास्तव में अपने आप को जानना चाहते हैं, खुद के अस्तित्व को समझना चाहते हैं, लेकिन आपको इस पर हक जताने की बजाय सबसे पहले मदद मांगनी चाहिए और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसे सही जगह पर यूज करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि हमेशा आपकी चॉइस ही होगी। लेकिन आप जो सीख रहे हैं उस पर अमल नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड की एनर्जी के साथ काम करना आपको पर्सनली और स्पिरिचुअली विकसित होने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। जब आपका इरादा क्लियर होता है कि आप अपनी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को हील करने के लिए रेडी है, देन योर थ्रू वर्क बिगिंस। स्पिरिट आपकी हील करने की रिक्वेस्ट को रिसीव करती है और आपको ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। आपके जीवन में हर बार ऐसे कुछ विचार आते हैं जो आपको विकास के अवसर प्रदान करता है। यह आत्मा का तरीका है, यह हमेशा ही ऐसा ही रहा है। अंतर यह है कि अब आपके पास अपने रिकॉर्ड में जाने और एक्सप्लोर करने की और किसी भी मुद्दे को मूल तक जाकर उसे अनकवर करने की एबिलिटीज होगी। जब आप मूल मुद्दे को अनकवर कर लेते हैं तो आप हीलिंग प्रोसेस को शुरू करने में सक्षम होते हैं। इस पर्सनल और स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करने के लिए रिकॉर्ड कीपर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने डिवाइन सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट होने के उत्साह को खोज लेते हो, आपके आकाशीय रिकॉर्ड्स और अपने डिवाइन स्पिरिचुअल फैमिली के साथ कनेक्शन से आप सेल्फ एम्पावरमेंट और सेल्फ डायरेक्शन का डीपर एंड डीपर लेवल्स तक एक्सपीरियंस करेंगे। हमारे कार्य ही हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हमें उन कार्यों के परिणामों को तो स्वीकार करना ही होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और आगे सही रास्ते को चूज कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपनी राय कमेंट में दे सकते हो। इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।